के हम सब मनुष्य आत्माएं भोगी हैं। उस एक को छोड़ करके वो भोगी नहीं है, अभोक्ता है, परंतु योगी भी नहीं है। वो योग लगाता है, हैं? अगर कहीं लगाता है तो किसके साथ योग लगाता है? उससे बड़ा कोई है? किसको याद करेगा? अरे शंकर याद में बैठा हुआ है, चित्र दिखाते हैं चरित्र की यादगार। तो अपने से बड़े को याद करता है या छोटों को याद करता है? तो इससे साबित होता है कि शंकर की आत्मा निराकार ज्योति बिंदु अलग और शिव की आत्मा अलग। शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा में चित्र में ही दिखाया गया। खड़ा नेत्र, कैसा नेत्र? पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, गिरता नहीं, अनिश्चय बुद्धि नहीं होता। और फिर उसी को कहते हैं शिव नेत्र। क्यों? क्योंकि वो शिव समान बनता है। शिव नहीं है लेकिन शिव समान बनता है। जैसे भारतीय परंपरा है, बड़े से बड़े राजाएं हुए हों, छोटे राजाएं हुए हों, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी राजाई किसको दी? बड़े बच्चे को दी। जो बड़ा बच्चा है वो बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी बनता है। छोटे बच्चे उस बड़े बच्चे को बाप समान कहते हैं। क्या? बाप समान मानते हैं, लेकिन बाप मानते हैं? हैं? बाप नहीं मानेंगे। ऐसे ही ये शिव और शंकर दो आत्माओं का मेल है। बड़े का नाम पहले, छोटे का नाम बाद में। आज भी भारतीय परंपरा में ये बात चल रही है। कंपनी का नाम रखेंगे तो बाप का नाम लेंगे, है राम को एंड सन्स कंपनी। बच्चे का नाम भी हटा देते हैं, क्योंकि ये सूर्यवंशी बच्चे हैं, सूर्यवंशी सितारे जो अपने प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में तिरोहित कर देते। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप तो है, लेकिन बाप समान स्टेज धारण करता है योग बल से। और योग बल की इसीलिए संसार में महिमा है। इसलिए कि योग बल से जो सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि दुनिया में कभी कोई भी जन्म में कोई भी धर्मपिता, विद्वान, पंडित, आचार्य नहीं दे सकता। ओम शांति।